तो वो है ख्वाजा अब्दुल्ला अंसारी की। शायद आप वाकिफ हो। उनकी मुनाजात में से एक शेर ये है कि इलाही अगरचे शब फिराक तारीक است इलाही अगरचे शब फिराक तारीक است दिल खुश दारम सुबह विसाल नजदीक است। ओ हो। तो हमने चूंकि बात की थी पिछले उसके अंदर आदम अलैहिस्सलाम की, तो मैंने अपनी शुरू में पढ़ना था वैसे ही। तो अभी हम ये पढ़ के इस पे पौंडत तो करते रहेंगे, फिर एक इसके बाद ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद फिर शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट जो हमारी थी प्रेजेंटेशन, उसके अंदर हमने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा था वो डिस्कस किया था। तो उसी से आगे आज कंटिन्यू करेंगे हम। तो मैं अपनी स्क्रीन अगर शेयर कर दूं तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली ब्रिज है। जो पहला लेक्चर था वो था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पे, उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे, एंड देन थर्ड हमने प्लान किया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पे। तो लेकिन जो दरमियान का ब्रिज है वो समझना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ये जिक्र किया था कि एक जो फिराक था वो इस्टेब्लिश हो गया था कि आफ्टर एडम केम द फिराक। और अब मैनकाइंड को जो है एक टेस्ट के अंदर खुदा ने डाल दिया। वो सूरह मुल्क में आता है ना कि जो गॉड की, अल्लाह ताला की स्कीम थी या जो प्लान था वो यही था कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, सो दैट इट कैन बी अ टेस्ट कि हु अमंगस्ट यू डज द बेटर ऑफ द डीड्स, और जो एहसन अमल है वो करता है। तो आफ्टर एडम केम द फिराक। लेकिन जो बीच में गैप है, हम तो आज 21st सेंचुरी में हैं, और पहले का अल्लाह ताला जिक्र करता है बिफोर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हु वाज एक्चुअली द फाइनल नबी। तो शुरू के अंदर तो कान अन्नास उम्मतन वाहिदा, तो मैनकाइंड वाज वन कम्युनिटी। फबअतल्लाहु नबिय्यीना मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन, एंड अल्लाह ताला ने जो है वो अपने प्रॉफिट्स का जो सिलसिला था आफ्टर एडम वो जारी रखा। कि चूंकि आदमी भूल जाता है, ओरिजिनली तो गॉड का जो मैसेज था सारा वो हजरत आदम और फिर आगे चलता गया और वो लोगों के दिलों तक वो नेचुरली था। बट वो आहिस्ता आहिस्ता जो है लोग भूल जाते हैं, तो उसके लिए फिर जो नबियों का सिलसिला है वो यही था कि असल मैसेज जहाँ आदमी को गलती करे वो उस तक पहुंच जाए। तो इसमें ये बात भी याद रखने की है कि वलक़द बाअसना फी कुल्ली उम्मत रसूल, कि हर उम्मत में, चाहे वो पर्शियंस हो, अर्ली इजिप्शियंस हो, मतलब जिन जिन का भी, हम कल का जो सेशन था वो भगवत गीता का था, तो उसमें भी यही जिक्र हो रहा था कि जो है वो कुछ चीजें जो प्रोफेसाइज्ड होती हैं उसके अंदर डिविनिटी है वो रिकग्नाइज हो जाती है कि यार दिस वाज परहैप्स अ मैसेज जो कि अपने अंदर डिवाइन कंटेंट रखता है। तो मैसेज लेने का ये है कि गॉड डिड नॉट लीव द हार्ट ऑफ मैन अनअटेंडेड, एंड टू एवरी नेशन अ मैसेंजर वाज सेंट, नॉट टू वन पीपल बट टू एवरी उम्मा, कि उनके अंदर जो ट्रूथ है और हक है वो स्टैब्लिश है। तो आज का लेक्चर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे है, जो कि जिनका टाइटल भी था खलीलुल्लाह, फ्रेंड ऑफ गॉड। और ये बड़ा एक मिस्टीरियस टाइटल है फॉर मी एटलीस्ट पर्सनली, कि आई कैन नो टू पीपल टू बी फ्रेंड्स, बट गॉड बीइंग फ्रेंड ऑफ अ पर्सन इज स्टिल मिस्टीरियस टू मी। अगर तैमूर साहब या someone else would have any ideas, तो I'd like to hear in the end। लेकिन ये कि स्टोरी ऑफ इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेसिकली यही है कि ही टर्न्ड हिज फेस टुवर्ड्स हिज लॉर्ड, इन्नी वजहतु वजही लिल्लज़ी फतरा अस्समावाति वल अर्द, टुवर्ड्स ही हु क्रिएटेड हेवंस एंड द अर्थ। एंड ही वाज हनीफ। हनीफ का मतलब होता है बेसिकली प्योर। तो ही वाज हनीफ। तो जिस तरह हमने लास्ट टाइम किया था, जो पूरी जो स्टोरी है, पूरा जो आर्क ऑफ एब्राहम, बेसिकली पेट्रियार्क, वो कैन बी डिवाइडेड इनटू 10 पोर्शंस। तो फर्स्ट जो सीकिंग है,
उनका बेसिकली जिनको सूफी तवासीर के ना उनका मुरीद होना कहा जाता है, तो उसका भी जिक्र हम आगे करेंगे। उसके बाद असनाम, जो आइडल्स वाला वाक्य है, फिर आग में उनको फेंका गया, आइडल्स वाला कि व्हेन ही स्मैश्ड द आइडल्स, एंड देन द फायर व्हेन ही वाज कैटापुल्टेड इनटू द फायर। और फिर उसके बाद अल कवाकिब, सेलेस्टियल बॉडीज, मतलब ही सॉ द स्टार्स, मून्स एंड सन, एंड ही रिकग्नाइज्ड कि परहैप्स दिस इज लॉर्ड, दिस इज लॉर्ड, एंड देन ही यू नो turned got finally to the right path। लेकिन उसके अंदर भी कुछ बड़ी खूबसूरत बातें हैं टू अनकवर। फिर चार फोर्थ बर्ड्स का जिक्र आता है कुरान के अंदर, जब हजरत इब्राहिम ने वो शहादत चाहते थे अल्लाह ताला से कि ही वुड सी गॉड्स वर्क इन एसेंस, तो उसका भी जिक्र आएंगे। फिर उनका जिबा करना, तो अपने बेटे को इस्माइल है, इस ये कंटेस्टेड है कि कौन सा बेटा जो है वो जिबा हुआ था। मतलब इवन कुरान इसका जिक्र नहीं करता, रवायतों में आता है कि वो इस्माइल अलैहिस्सलाम है, बट बाइबल के अंदर है कि वो आइजक वाज द वन हु गॉट सैक्रिफाइस्ड। उसके बाद काबा की तामीर, एवरीवन वुड रिमेम्बर, हम हज उन्हीं की निस्बत से करते हैं। एंड देन सब टेस्ट के बाद जो है उनका लक़ब मिलना उनको, खलीलुल्लाह, द फ्रेंड ऑफ गॉड। एंड देन हम आखिर में उनकी प्योरिफिकेशन, एंड देन थ्री ट्रेडिशंस जो के हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से चलते हैं। तो वी लुक एट देम वन बाय वन, एंड इंशाल्लाह विल ट्राई टू कवर इट इन टाइम। तो उससे पहले ये कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र का कसरत से है कुरान के अंदर, मतलब ओवर 69 टाइम्स अक्रॉस 25 सूरज। और ये सूरज जब भी जिक्र करती हैं किसी भी स्टोरी का, तो वो बेसिकली यही होता है कि इट इज अ लिंक फॉर द रीडर, कि अच्छा वो इस तरह से होती है, हल अता का, या कि मतलब रिमेंबर द स्टोरी ऑफ अब्राहम और रिमेंबर द स्टोरी ऑफ मोजेस। तो वो जिक्र इस तरह आता है ताकि हम वो याद करके थ्रू द स्टोरी इटसेल्फ हम अपनी जो है वो तज़किया या अपने आप को पाक कर सकें। तो ये भी बात है कि द स्टोरी ऑफ अब्राहम इज द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोफेटिक नैरेटिव इन द कुरान। तो शुरू करते हैं। तो स्टोरी इन ब्रीफ इसका मैंने जिक्र कर दिया कि वो कसरल असनाम, मतलब जो ब्रेकिंग ऑफ द आइडल्स एंड देन गेटिंग इनटू द फायर। तो और ला उहिब्बुल आफिलीन, या कुरान की आयत है कि उन्होंने सन को देखा, स्टार्स को देखा, मून को देखा, एंड देन द ड्रीम ऑफ द काबा। तो इन सब के रेफरेंसेस नीचे आयत में मौजूद, पूरी स्लाइड्स के अंदर मौजूद है। तो जहां जिसने कोई भी रेफरेंस देखना हो, यू कैन इंस्टेंटली लुक अप द आया। तो दिस इज इन ब्रीफ द स्टोरी ऑफ एब्राहम द पेट्रियार्क। लेकिन अब हम चलते हैं इसके अंदर, इसके जो मिस्टिकल इसके अंदर एलिमेंट्स हैं और जो कुछ चीजें काबिल जिक्र हैं, तो उन पे हम चलते हैं। तो सबसे पहले हमने जिक्र किया द सीकर एंड द सॉर्ट। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम इनिशियली, इफ यू लुक एट हिज स्टोरी, तो ही वाज अ सीकर। मतलब बिफोर नोइंग एनीथिंग अबाउट गॉड, ही वाज बोर्न इन एन हाउस होल्ड। उनके जो वालिद थे आजिर, और बाइबल के अंदर थोड़ा सा इससे मुख्तलिफ नाम है। So he was basically someone with a pure heart who tried to make sense of the world around him, and the world that he was seeing did not, make sense with what his heart really thought was the truth. तो वो एक आइडलेटरी की एक दुनिया थी पूरी, तो वहाँ शिर्क था। तो बट हिज हार्ट डिड नॉट कुड नॉट एक्सेप्ट इट। तो फिर जो है, तो फिर उनकी जर्नी स्टार्ट हुई। तो सुफिया के यहाँ एक बड़ा मशहूर एक कौल है कि अल मुरीदु यतलिब अल मुरादु मतलूब, जिसका मतलब बेसिकली ये कि द सीकर, मुरीद का वर्ड अगर हम छोड़ दें तो द सीकर इज द वन हु सीक्स, एंड अल मुराद मतलब द मुराद इज सॉट। तो इसका मतलब ये है कि इवन बिफोर समवन स्टार्ट सीकिंग, his seeking is already chosen, मतलब there was something in him already chosen या pre-directed या pre-selected which caused him to seek।
तो इसके अंदर जो है एक जो है एक नई सॉर्ट ऑफ डेप्थ निकल आती है ऑफ द होल स्टोरी। मतलब अच्छा तो फॉर कंटेक्चुअलाइजिंग द होल स्टोरी, काजी हुसैन महमूदी wrote a तफसीर कॉल्ड कश्फ अल असरार, और जिनका मैंने आपको शेर सुनाया था इन द स्टार्ट, ख्वाजा अब्दुल्ला अंसारी, ये उनके स्टूडेंट हैं। एंड देन ही कंपाइल्ड अ तफसीर, अ सूफी तफसीर ऑफ द होल कुरान। तो आई हैव ड्रॉन अ लॉट ऑफ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर, और उनके रेफरेंसेस भी नीचे साथ साथ यू कैन फाइंड। तो सीकर एंड द सॉर्ट की बात करें तो इब्राहिम वाज बेसिकली द मुरीद, मतलब समवन ट्राइंग टू सीक द वे थ्रू रविश। रविश का मतलब थ्रू एफर्ट, स्ट्राइविंग, ट्रायल एंड एम्बुशेस ऑफ हिज मेकर। तो इसका अगला जो नीचे पैराग्राफ है अबाउट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, दैट इज फॉर लेटर। जब हम नेक्स्ट इसका सीरीज का पार्ट 3 में जाएंगे तो विल एक्चुअली कंपेयर द स्टोरीज वहां पे, कि someone who was already chosen versus someone who struggles to you know find his way। बट ये कि आर्केटाइप ऑफ एब्राहम फॉर द कमिंग उम्मास वाज सेट, कि मतलब यू हैव टू, इफ यू स्ट्रगल प्योरली, ये एक एग्जांपल सेट होगी, तो यू विल फाइंड योर वे। तो और इसमें बात जो सीखने की है वो ये है कि मोस्ट सोल्स इन लाइफ दे ट्रैवल इन द वे ऑफ एब्राहम। और वो जो स्ट्राइविंग है हमारी, मतलब द सीकिंग, दैट प्रिसीड्स इल्यूमिनेशन। और जो उसके अंदर जाहिर है फिर टेस्ट भी आएंगे, एंड बिफोर एनी सॉर्ट ऑफ अनवेलिंग, वो जो टेस्ट हैं जितने सारे, दैट विल एक्चुअली कॉज अस टू बी इल्यूमिनेटेड। और दिस इज व्हाई द होल स्टोरी ऑफ प्रॉफिट Abraham is actually a sort of a mirror for us। तो ऐसी है। तो आगे चलते हैं। तो सबसे पहले पार्ट 1 में, पार्ट 2 बोल के, इज द आइडल्स। तो as soon as his heart वो कॉन्फ्लिक्ट आ गया, तो he immediately had a had an outburst, and then वो idols वाला वाकया हुआ। तो he went to his father and he said कि ओ, ये कुरान की आयत है कि ओ my father, why do you worship what does not hear, does not see, and will not benefit you at all। तो दिस वाज प्योरली एन अकली इस्तदलाल, मतलब ऑफ द इंटेलेक्ट, मतलब एन आइडल कैन नॉट हेल्प यू, तो व्हाई मतलब प्रे फॉर हिम, एंड ही वाज beaten for it by his father। So his father was obviously an idol maker। So when Abraham grew up to be a youth, the first world he saw was a world of idols, which is pure nature, Hanif nature, Salim nature confronted with। तो उन्होंने क्या किया, he smashed all the ones except the largest and let the axe upon it। और फिर उनका लोगों को कि इससे पूछो कि किसने जो है ये काम किया। तो इसके अंदर जो सूफी इंटरप्रिटेशन है उसमें लिखते हैं कि whatever keeps us from God, whatever turns us away from God is essentially an idol। And then the harder teaching is that some people become so locked into venerating their own piety and abstinence कि obedience and devotion becomes a veil। ये आगे इसकी unveiling होगी through further stages of Abraham story। लेकिन इसको बेसिकली कहते हैं तौबा मिनत तौबा, मतलब रिपेंटेंस ऑफ, रिपेंटिंग ऑफ रिपेंटेंस इटसेल्फ। तो इसके अंदर वो आइडल्स के हवाले से मौलाना रूम भी फरमाते हैं कि आई हैव क्लियर्ड द शॉप ऑफ माई सेल्फ, आई हैव थ्रोन अवे द आइडल्स, हैविंग रियलाइज्ड द वर्थ ऑफ मैडनेस, आई हैव बिकम फ्री ऑफ थॉट्स। ये दीवान शम्स में से एक कोटेशन है व्हिच आई थॉट वाज फिटिंग हियर। आगे चलते हैं। सो देन कम्स द पार्ट ऑफ द फायर। उनको जब लोगों ने रियलाइज किया कि यार दिस इज रॉन्ग, तो ही वाज एक्चुअली कैटापुल्टेड इनटू द फायर। और उनके अपने लोगों ने उनको, मतलब ही वाज कास्ट अवे। तो व्हाट द कुरान टेल्स अस इज के आग को हुक्म हुआ, ये अमर का सीगा है कि या नारू, ओ फायर, कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम, बी कूल एंड, मतलब सॉर्ट ऑफ विश सेफ्टी अपॉन इब्राहिम।
तो आगे रवायतों में आता है कि व्हेन निम्रॉड, नहीं, यहाँ पे निम्रॉड गलत है, उससे पहले ही वाज कास्ट इनटू द फायर। तो व्हेन ही अब्राहम वाज कास्ट इनटू द फायर, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ही मेट अब्राहम इन फ्लाइट, एंड ही एक्चुअली आस्क्ड इब्राहिम अलैहिस्सलाम कि डू यू हैव एनी रिक्वेस्ट। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम सेड नो, और उनका था कि गॉड्स नॉलेज ऑफ माई स्टेट ऑब्विएट्स द नीड फॉर माई रिक्वेस्ट, मतलब वो मेरा हाल जानते तो आई डोंट नीड एनीथिंग। और फिर इसी पे आयत नाज़िल हुई कि ओ फायर बी कूल एंड विश सेफ्टी अपॉन इब्राहिम। तो इसके अंदर जो एक सूफिस्टिक नुआंस है, या आप कह लें एक मिस्टिकल एलिमेंट है, वो ये है कि ये द कमेंट्री सेज के द कमांड ओ फायर बी कूल वाज नॉट एड्रेस्ड टू निम्रॉड्स फायर. It was actually addressed to the fire already burning inside of Abraham, which would be the fire of divine love lit in him before creation. If that fire had been allowed to express itself in a sigh of longing, it would have extinguished. ये फिर निम्रॉड का जिक्र आ गया, I need to correct that. It would extinguish the original fire on its own. और फिर ये कि the garden of flowers in the blaze in the fire was God's decree to the world to make known his miracle. तो फिर आगे जिक्र करते हैं कि हमारा जो नफ्स है वही असल में एक आइडल है, और उसकी जो डिजायर है दैट इज द फायर। एंड देन जो इब्राहिम को बाद में लक़ब मिला खलील का, दैट इटसेल्फ इज द प्योरिफाइड हार्ट। तो जो नफ्स है हमारा, इट इग्नाइट्स द फायर ऑफ डिजायर, और लोगों के दिल हैं वो उसके अंदर जो सॉर्ट ऑफ जल जाते हैं। तो जिब्रील यहाँ जो कि सिंबलाइज्ड है फॉर द रैशनल फैकल्टी, दे कम एंड ऑफर इट सर्विस के यार, मतलब इफ यू विश तो यू कैन बी कूल। लेकिन जो प्योर हार्ट है उसका आंसर होगा कि नहीं, द फायर दैट ऑलरेडी बर्न्स इन माई हार्ट is actually, stronger and more purer than the fire of the world. And it actually symbolically parallels the fire of hell as well. तो मतलब it will be a sort of fire that would, you know, that would be cast, जिसके अंदर जो है वो लोग जिन्होंने that could not pass the test of life, तो उनके अंदर उनको डाला जाएगा। दिस इज समथिंग टू पॉन्डर अपॉन। तो उसके बाद आता है इब्राहिम्स वॉन्डरिंग्स अबाउट द स्टार्स मून एंड सन। तो उसके अंदर उनका बड़ा मशहूर एक वो है जुमला विच कुरान एक्चुअली कोट्स कि ला उहिब्बुल आफिलीन, कि आई कैन नॉट लव, ला उहिब्बुल आफिलीन, आई कैन नॉट लव व्हाट सेट्स। तो मतलब बेसिकली फर्स्ट सॉ द स्टार, ही थॉट मे बी दिस इज गॉड। So, but that wasn't the case. And then he saw the moon. Maybe this is God. But it too set. And then saw the sun. Thought maybe this could be my Lord. And then, but that too set. So basically, he realized the fallacy is the same. मतलब जो idols हैं, they too were created, and they can't say or do anything but follow their own codes. So similarly, the stars, moon, and sun, as great, as bright, as luminous as they are, मतलब, but they still too said तो there must be something greater. तो इसके अंदर जो टेक मजे की बात, खूबसूरत बात ये है कि he was coming through as in through an intellectual lens towards in his journey towards gnosis, लेकिन at the end he reached the right conclusion कि I cannot love what sets, and there must be something greater who's made and is controlling all of this. So the unmoved mover. तो इसमें ये लिखते हैं कि this passage, yeah, this particular story in Abraham's ark can be read in two levels. मतलब Abraham began as an alim, a knower through proof, and then he arrived as an arif, a knower through direct witnessing. He first used stars as evidence, but that proof failed. And eventually the beauty of reality unveiled itself upon him. मतलब वो
उसका वो मुशाहिदा हो गया डायरेक्टली कि व्हाट कैन एंड व्हाट कैन नॉट बी। तो दूसरा है कि अच्छा सॉरी हादी, जी जी। कहीं इस तरह भी इसको बुजुर्गों ने कहा है कि ये जैसे कि लेवल्स ऑफ यकीन है। इसका मतलब है कि स्टार भी क्योंकि नूर ही का वो है, विटनेसिंग है। तो जब पहली दफा नूर दिखेगा आरिफ को तो उसको लगेगा वो है, हकीकत ही है। मगर जब उससे बड़ी लाइट पे जाएगा तो फिर चांद आ गई। फिर पता चला कि उससे ऊंचा भी एक लेवल है। और उससे ऊंचा जो लेवल अभी आएगा उसमें फिर जो आलम गैब है उधर फिर पहुंचने में ख्याल है कि कुल्लू है मलकूतु कुल्ल शैइन, है ना, कि अल्लाह ताला ने उनको हर चीज का जो ऐसे बैकग्राउंड ही जो है ये। इसका मैंने जिक्र इशारतन किया है राइट साइड पे कि शुरू में वो जो बॉक्स में देखें कि शुरू में इल्मुल यकीन आता है और फिर आइनुल यकीन, लाइक विटनेसिंग, एंड देन हक्कुल यकीन। इसका जिक्र आगे भी आएगा। तो लेकिन इसमें बात पते की है कि द बिगिनिंग ऑफ नोसिस इज डेमोन्स्ट्रेटिव बट इट्स एंड इज इंटुइटिव। इंटुइटिव जस्ट एज टेक्निकल नॉलेज इज फर्स्ट acquired एंड देन इट becomes instinctive। असल में तो इस मैं थोड़ा सा सटली डिफरेंट पर में बात कर रहा हूँ। क्योंकि अच्छा। ये जो आप कर रहे हैं वो तो सही है, मतलब है उस तरह लिया जा सकता है, मगर थोड़ा सा मॉडर्न टच आ रहा है इसमें। इरफानी अच्छा। एंगल से देखेंगे तो वो फिर इरफान की लेयर्स में देखेंगे। क्योंकि वो है ना कि हर चीज जो है वो आयत है। तो जब उस आयत का आयत होना पहचान लिया तो अल्लाह ताला की किसी जहत का ही मुशाहिदा हुआ, किसी सिफत का ही हुआ। तो वो ये भी बढ़ती ये जाती, उससे ज्यादा नूर खूबसूरत बात है ये, बिल्कुल। नूर नूर बढ़ता जा रहा है ना। हाँ। ये हैंड रेज हुआ है जी। कुछ हाँ कहना चाहते हैं मेरे ख्याल है। अफीरा। एक मुझे वो दाता साहब की बात याद आ रही है कि कशफुल महजूब में उन्होंने जिक्र किया है कि नूर के भी हिजाब होते हैं। तो सितारे की हम्म। भी रोशनी नूर है, चांद की भी और सूरज की। शायद उसकी एक इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकती है, नूर के हिजाब। बिल्कुल बिल्कुल, एंड दिस इज एन एंगल परहैप्स आई मिस्ड आउट ऑन। मैं एक वन साइडेड उससे देख रहा था, बट थैंक यू फॉर योर इनपुट। इसके अंदर अलवासिती बड़े एक मशहूर सूफी गुजरे हैं, उनका एक कोट है कि आई नो गॉड थ्रू गॉड एंड आई नो अदर देन गॉड थ्रू हिज लाइट। एंड देन वो आगे कहते हैं कि लाइट इज बेसिकली द मैनिफेस्टेशन। हमने आयते नूर जो पढ़ी, बेसिकली उसी की एक्सटेंशन ही है, मतलब आर पाथ टुवर्ड्स गॉड। तो इसमें ये दूसरा ये है कि जो एक और एंगल ये है कि टेस द स्टार्स, द मून एंड द सन वर आल्सो टेस में कहते हैं। तो अब्राहम वाज, जो डिफरेंशिएशन है उसमें भी ये वाला एंगल भी एक मुझे तफसीर में मिला, मैंने इसका जिक्र किया। तो सिंगलिंग आउट द पर्पस ऑफ गॉड अलोन फॉर क्रिएशन, मतलब कितनी ठीक है ये। वो लाइट हो सकती है बट क्रिएटर नहीं हो सकता। क्रिएटर इज लाइक अबव द सन, द मून एंड द अर्थ। दीज आर क्रिएटेड थिंग्स व्हिच रिफ्लेक्ट्स गॉड लाइट बट नॉट द क्रिएटर। तो अगला इस पिछले पे तो बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो गई। अगला है तो यू द फोर बर्ड्स। तो एक ये वाक़या है अमंगस्ट इब्राहिम स्टोरी। तो वो कहते हैं कि रब्बी अरिनी कैफ तुह्यिल मौता, कि ओ लॉर्ड शो मी हाउ यू गिव लाइफ टू द डेड। मतलब एक उनके जहन में इश्काल था, बिकॉज ही वाज स्टिल थिंकिंग इन लेंस ऑफ रैशनलाइजिंग। मतलब ही हैड नोन गॉड, नोसिस तो हो गया था, बट स्टिल जो इल्मुल यकीन था वो आइनुल यकीन से हक्कुल यकीन में बदलने के लिए जो है दिस स्टेप वाज नेसेसरी। तो और ये कि एंड में खलील बनना है, टू रीच दैट स्टेशन। ये सारी चीजें जो है वो आप ऐसे कह लें आज फेवर्स ऑफ गॉड, इस पे भी आगे गुफ्तगू होगी कि दीज। तो इसीलिए वो टेस्ट वाली इंटरप्रिटेशन में पीछे उसका मैंने जिक्र किया कि आहिस्ता आहिस्ता ही इज बिकमिंग प्योरर एंड प्योरर फ्रॉम द सीकिंग पाथ टू समवन बोर्न इन एन जहाँ पे आइडल्स वर्शिप होते हैं। इन दैट कॉन्टेक्स्ट नाउ इज जर्निंग टुवर्ड्स द ट्रूथ, द प्योर, ऑन द प्योर वे। तो इसके अंदर ही आस्क गॉड कि शो मी हाउ यू गिव लाइफ टू द डेड।
तो फिर उन्होंने कहा कि वो हुक्म आया कि चार आप परिंदे लें, उनको मुख्तलिफ माउंटेन्स के टॉप्स के ऊपर रखें, एंड देन आप उनको ज़िबा करें, ज़िबा करके फिर आप उनको आवाज़ दें तो दे विल कम टू यू। तो इसके अंदर जो सूफी कमेंटरीज हैं, दे रीड एब्राहम्स क्वेश्चन नॉट एज अ क्राइसिस ऑफ फेथ बट एज अ लॉन्गिंग ऑफ द हार्ट्स अलाइवनेस। तो he asked because he wanted ilmul yaqeen to become ainul yaqeen, and life isn't dying, remaining is in annihilation. तो सूफिया इसके बारे में कहते हैं कि जो चार बर्ड्स थे बेसिकली दे सिंबलाइज्ड सम पार्ट्स विद इन एब्राहम हिमसेल्फ। मतलब इवन दो फिजिकली ही वाज सीइंग, वो ही वाज सीइंग लाइफ कमिंग टू द डेड बर्ड्स, बट असल में क्या हो रहा था उनकी इन चार जो, और ये अहादीस में इनका जिक्र आता है कि ये चार बर्ड्स ये थे, रेवन थे, पीकॉक थे, द कॉक और द वल्चर। तो बेसिकली दीज वर द पार्ट्स ऑफ हिज हार्ट जो कि दे वर बीइंग severed फॉर हिम टू बिकम इवन मोर प्योर। तो इसके अंदर लिखते हैं कि जो ऑफ द फोर बर्ड्स जो कि पीकॉक था, इट रिप्रेजेंटेड वेन ब्यूटी एंड द ऑर्नामेंट ऑफ द सेल्फ। और उसके साथ मैसेज ये है कि टेक नो रिपोज इन द प्लेयर ऑफ दिस वर्ल्ड। और फिर दूसरा अल गराब जो कि उसके अंदर जिक्र आता है हदीस के अंदर, मतलब द रेवन जो कि ग्रीड को सिंबलाइज करता है कि द वर्ल्ड इज ट्रांजिएंट एंड वन शुड नॉट कवर टू समथिंग दैट इज सून टू कम टू एन एंड। और जो दईक है, द रूस्टर, दैट बेसिकली defines desire and concupiscence, the lower nature of our soul. So it should not be allowed unto our hearts. And then चौथा the vulture जो कि expectations का है, मतलब इस दुनिया की चीजों के साथ expectations हमें नहीं छोड़नी चाहिए। तो this is a one of the readings of the this वाकया, वरना otherwise it's generally said कि okay it was limited to the physical aspect के Esau. He sacrificed the birds and life came to them, but सूफी तफसीर के अंदर एक नई जहत है इसकी। देखिए अपना हादी, जी जी। यानी कि यानी कि आइदर और का तो है ही नहीं ना, क्योंकि अगर हुजूर ने कहा कि हर आयत का एक जाहिर और एक बातिन है, हम्म। तो जाहिर है दो उसको अप्लाई जाहिर पे भी किया जा सकता है और बातिन पे भी किया जा सकता है, ऐसे क्योंकि ही। वो तमसील भी है ना। जी और जी। फिर और हदीस है कि फिर हर बातिन का फिर 7 बातें हैं या 70 बातें हैं, यानी कि वो लेयर्स कहते हैं, खत्म नहीं होती। हम्म, ऐसे ही। तो उसके बाद ज़बीह जिसे हम कुर्बानी करते हैं उसकी, उसका एक ख्वाब आता है, और वो ख्वाब में क्या देखते हैं कि या बुनिया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अस्बहका फंजुर माज़ा तरा। I see in a dream that I must sacrifice you. Consider what do you think? अच्छा वो पूछते हैं अपने बेटे से, मतलब ख्वाब तो आ गया और अब हुक्म भी सादे दोगे, लेकिन बजाय इसके कि वो बस जाके कर दे, ही आस्क्स हिज सन। तो बेसिकली इसके अंदर वो कहते हैं कि ट्रांसफर ऑफ इल्म जो है वो चूंकि आगे मकसद लिखा हुआ था इस्माइल अलैहिस्सलाम से और इसहाक अलैहिस्सलाम से, उनको भी नबी बनना था, तो बेसिकली वो उनके लिए ये बात वो सॉर्ट ऑफ ट्रायल बन गई। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हुज्जत होगी कि मतलब नाउ ही इज शोइंग द हाईएस्ट लेवल ऑफ डिवोशन ही कैन हैव विद गॉड। तो दिस इज अ डुअल सॉर्ट ऑफ एन एक्ट। तो इस पे जो सूफी कमेंट्री है वो ये कहती है कि the sacrifice was a test on part of God for his prerequisite of being a friend of Allah subhanahu wa ta'ala. God tested Abraham by other than him his wealth, by in part of his son, and by all of him in part of nahi. God tested Abraham by other than him in his wealth, by part of him in his son, and by all of him in the fire of Nimrod. और इसके अंदर कहते हैं कि फायर वॉज द ग्रेटेस्ट टेस्ट बिकॉज उसके अंदर फिजिकलिटी, खैर ग्रेटर तो फिर सारे ही टेस्ट हैं, तो इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स। तो
इसके अंदर ये कि जब वो करने लगे ज़िबा, तो बस वो हुज्जत तमाम होगी, वो बस रिजॉल्व भी टेस्ट करना था इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, और वो एक सुन्नत जारी करनी थी। तो उसकी वजह से फिर वो इंटरवेंशन आ गई। तो इसके अंदर एक कमेंटेटर है मॉडर्न, अस्मा बरलाश। शी राइट्स के इफ Abraham had set out to kill an unsuspecting son, it would have robbed the son of all moral agency. The Quran gives him the choice and thus the dignity as well. Abraham was not a victim to God's say, rather he was a witness of his own faith. तो इब्ने अरबी इसी वाक्य के ऊपर लिखते हैं फुतुहात अल मक्किया, फुसूसुल हिकम में, कि गॉड वाज टेस्टिंग नॉट इब्राहिम्स फेथ but his knowledge, whether he knew that the plane of imagination requires interpretation, even though the test he was teaching was in the limits of the literal. तो इसमें भी यकीनन कोई बात है। तो हम आगे चलते हैं। जो इसके अंदर एक बात यह है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जो जवाब दिया था वो ये था कि डू एज यू आर कमांडेड, यू विल फाइंड मी इंशाल्लाह, मतलब गॉड विलिंग स्टेडफास्ट। मतलब ये बड़ी बात है, इससे हमारी जो ज़बीहा की जो ईद उल अज़हा वाली सुन्नत है वो इसी वाक़े से राइज होती है। तो उसके बाद इस्टेब्लिशिंग ऑफ द काबा, तो फिर वो इब्राहिम अलोंगसाइड इस्माइल बोथ वर चोजन। और वो जो आयत है वो ये है कि इब्राहिम एंड इस्माइल रेज द फाउंडेशंस ऑफ द हाउस ऑफ द लॉर्ड, एंड देन the first thing that they do is they praise Allah. मतलब even after, मतलब immediately after setting the foundation stone, वो कहते हैं कि ऊपर से आया from Jannah. Ibrahim, after doing that, immediately prayed to God for the need. So the Sufi commentaries, they note this subtlety in how Abraham prayed at the Kaaba immediately after building it. So this is basically a depiction of a danger which can be seen in the idol of one's own goodness. God says to Abraham that we invited you to it and commanded it and granted you success in it. मतलब जो पूरा अमल था काबा की तामीर का। But for then you should not be bashful about being blessed. मतलब this could have been a path that they could have chosen. लेकिन instead वो सिखाया कि you say accept this from us for getting our favor and thinking it as your deed. तो Abraham therefore prayed कि remove our being from before us. तो इसके अंदर मौलाना रूम लिखते हैं का एक परवाना है उनकी जो है उनका जो फी ही माफी ही है, उनकी जो रिटन प्रोज के अंदर उनका काम है। एक तो उनकी पोइट्री है ना, उसके अलावा उनके प्रोज की एक किताब है फी ही माफी ही। उसके अंदर ही राइट्स के द फिजिकल काबा इज अ ब्रांच ऑफ द काबा ऑफ द हार्ट। तो द मकाम इब्राहिम जो है काबा का, द स्टेशन ऑफ इब्राहिम मीन्स कास्टिंग योर सेल्फ इन टू फायर फॉर गॉड सेक एंड ब्रिंगिंग आउट वन सेल्फ टू अ प्लेस वेयर सेल्फ इज नो लॉन्गर ऑफ अ मोमेंट। तो वहां पे इंसान की भी जो है वो कंप्लीट सैक्रिफाइस हो जाती है, सॉर्ट ऑफ सिंबॉलिकली। बट ये कि अ मैन हैज सैक्रिफाइस्ड हिमसेल्फ फॉर गॉड एंड हिज सेल्फ इज नो मोर ऑफ मोमेंट इन हिज साइट एंड ही हैज सीज्ड टू ट्रेम्बल फॉर हिमसेल्फ। तो ये इसमें एक नुक्ता था। तो उसके बाद फिर जो जिक्र आता है सूरह निसा में कि वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। तो तो फिर देन गॉड टुक इब्राहिम एज अ फ्रेंड। और इट्स स्टिल मिस्टीरियस फॉर मी, लेकिन इसके अंदर ये है कि जो लफ्ज खलल है, खलील है, उसका रूट है खेल लाम और लाम, जो जिसे वर्ड खलल भी आता है, जो विच जस्ट मीन्स अ होल लाइक अ। तो ये इंटरेस्टिंग है। तो इसके अंदर वो नोट लिखते हैं कि इब्राहिम वॉज द फ्रेंड इन हुज फ्रेंडशिप देयर वाज नो फ्लॉ। तो इसके ऊपर इब्ने अरबी का एक पैसेज है
कि ही जिसको वो इसी रूट को लेके एक डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर बात करते हैं कि खलील मीन्स टू permeate and to interpenetrate. So he says Abraham is the prototype or the archetype of the person in whom God has entered by penetrating his essence and qualities by virtue of the test to the extent that nothing remained of them. तो क्या सुभान अल्लाह, क्या ये एक वन ऑफ द इंटरप्रिटेशंस है। तो बट ये कि दिस रिक्वायर्ड कल्बे सलीम ऑन पार्ट ऑफ इब्राहिम, तो उसको कुरान डिस्क्राइब करता है कि इज्जा रब्बहू, बट फ्रॉम हिज लॉर्ड इब्राहिम हैड कल्बिन सलीम, he had a pure heart, so free of idolatry, free of doubt, pure of any blemish and safe from any attachment. तो इसके अंदर ये है कि he considered anything having the stamp of being an accident to be his enemy. Indeed, they are all an enemy to me, save the Lord of the world. He turned his face from everything so that he might, with a free heart, concern himself with the pain of loving the truth. मतलब ये इब्राहिम के पर्सपेक्टिव से, एक कल्ब सलीम के पर्सपेक्टिव से ये एक नोट लिखा हुआ था इसी के साथ ही। तो एक और जो बड़ी एक खासियत है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए वो ये है कि उनकी जो स्ट्रगल थी एंड देन कमिंग आउट ऑफ दैट स्ट्रगल, उन्होंने एक पूरा वो जर्नी की इनटू कनान। लेकिन कुरान के अंदर वाहिद के सीगे में उनको अकेले को पूरी एक उम्मत कहा गया। तो एक कि वो आते हैं कि इन्ना इब्राहीम कान उम्मतिन क़ानितन लिल्लाहि हनीफा। तो ही वॉज वन मैन हु एसेंशियली बिकेम अ नेशन, और फिर आगे उनकी प्रोजनी से जो बनी इसराइल है वो भी चली, और बनी इस्माइल है जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनका भी जो है वो स्टार्ट हुआ सिलसिला। जो कि अगला पार्ट यही है कि मिल्लत अबीकुम इब्राहिम, जब वो मुसलमानों को अल्लाह ताला एड्रेस करते हैं, हुआ सम कॉल योरसेल्फ मुस्लिमीन, हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल व फ़ी हाज़ा एज़ वेल बिफोर यू एंड आफ्टरवर्ड्स। तो through Isaac, son of Sarah, his line became of Bani Israel, जो कि याकूब अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम और दाऊद अलैहिस्सलाम की वो है, क्या लाइन है, और जिन पे तौरात और ज़बूर नाजिल हुई, और क्रिश्चियनिटी भी बेसिकली इसी की लाइन से मर्ज होती है। लेकिन तो इस्माइल अलैहिस्सलाम जो कि हमारा क्लेम है, हमारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो हाजत के साथ व्हेन ही लेफ्ट विद हिज मदर टू द वैली ऑफ मक्का, तो वहां पे जहाँ उन्होंने काबा बनाया, तो वो कुरैश तक जो है वो डायरेक्टली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लीनियज जो है वो पहुंचती। तो इसलिए बाद में किबला भी जो है वो काबा को चेंज हो गया, हालांकि सब पहले बैतुल मक़दस की तरफ नमाज पढ़ा करते थे। And obviously, Abraham himself, before the coming of the Prophet, the people of Arabia उस जमाने तक और आज भी, someone who is not a Jew, not a Christian, but he has a, as a pure heart and he strives towards God, तो उसको फिर कहते हैं कि हनीफ। उसका फुकाहा कहते हैं कि his मामला would be of that of a हनीफ, of a pure heart, and then one उनको he reaches, if he reaches the truth, so he will be judged accordingly. तो इसके अंदर ये थ्री ट्रेडिशन है जो कि फ्रॉम इब्राहिम स्टार्ट होते हैं, इसलिए इनको द पेट्रियार्क इब्राहिम भी कहते हैं, मतलब प्रोजेनिटर ऑफ थ्री नेशन। तो व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी, तो इसके अंदर रविश और कशिश की तो हम इतनी बात नहीं कर सके, बट ये कि मोस्ट सोल्स ट्रैवल बाय स्ट्राइविंग। और हमारे यहाँ भी आज की बात करते हैं कि व्हाट द स्टोरी आस्क्स ऑफ अस इज कि हमारे बिफोर अस आर आल्सो ट्रायल्स, बट दैट दे कम बिफोर इल्यूमिनेशन एंड इट इज ओनली नेचुरल
and the murid is honored by his master's trials in action, because that is certainly the path of Abraham. So another question would be ke idols जो हैं, they can also be uh, a test to us, और इनको भी recognize करने की जरूरत हो सकती है. तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब काबा बनाया तो ही immediately praised God. तो किसी अच्छे काम पे इतराना भी एक sort of an idol बन सकता है, and that is something which needs to be avoided. तो और इसको कहते हैं तौबा मिन तौबा, कि when devotion becomes a veil and we are pleased with ourselves for all of our devotion, तो फिर तौबा से तौबा की जरूरत होती है. तो ये एक फ्रेज है. एंड देन समथिंग के our nafs needs also to be purified, and things need to be understood for as they are. और फिर ये कि वो जो चार birds हैं in the story, तो perhaps they may recall something amongst us which need to be killed before we can be better people. So this is amongst the lessons that we can learn from the life of Abraham. Obviously इसके अंदर बहुत ज्यादा जहते हैं विद इन द स्टोरीज ऑफ अब्राहम, और एक एक को एक्सप्लोर करके पूरे पूरे लेक्चर्स बन सकते हैं. बट टू समराइज ऑल ऑफ देम इन वन वुड बी दिस. और ये कंक्लूडिंग स्लाइड है कि अल्लाह ताला ने फरमाया था कि कुल he says कि my Lord has guided me to a straight path and upright religion, which is the tradition of Ibrahim alayhi salam, a Hanif. तो ये वो कहते हैं कि से दिस. तो इससे अगला जो लेक्चर है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे होगा. तो कमेंट्री कहती है कि इब्राहिम वाज द मुरीद बट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज द मुराद, द चोजन वन. तो उनको ये स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी, वाज चोजन फ्रॉम द स्टार्ट. तो अनलाइक इब्राहिम, मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वाज फाउंड फ्रॉम बिफोर द बिगिनिंग ऑफ सीकिंग. तो ये डिफरेंस है, बाकी हम अगले लेक्चर के अंदर कवर करेंगे. तो और बेसिकली इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वो दुआ थी जो कि कबूल हुई, तभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो वाज एक्चुअली द फुलफिलमेंट ऑफ द दुआ जो सूरह बकरा के अंदर आई है नीचे. तो दिस वाज द स्टोरी ऑफ इब्राहिम खलीलुल्लाह. और जितने इसके रेफरेंसेस हैं वो यहाँ मौजूद हैं. तो फॉर्मली लेक्चर तो यहाँ एंड होता है. तो अगर किसी के दिल में कोई बात हो तो वो शेयर कर सकता है. बट दिस इज इट फ्रॉम माय साइड. माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी और बहुत अच्छे रेफरेंसेस आपने बीच में लगाए. मुझे बीच में मौलाना रूमी याद आते रहे थोड़े थोड़े. मसनवी के उनका दफ्तर अव्वल है, उसमें कहानी जो नफ्स की आग है ना उसके बारे में उन्होंने कहा कि ये जो आग है वो नफ्स की आग है और ये बुझती नहीं है. तो जैसे जहन्नुम की आग है ना, वो कहती है और से और, मजीद से मजीद. तो फिर वो कहते हैं कि अल्लाह मियाँ अपनी नहीं उसकी आग बुझेगी तो अल्लाह मियाँ कहेंगे मैं आता हूँ. तो वो अपना कदम भी उसके ऊपर रखेंगे तो वो कहेंगे, जैसे मौलाना के तर्जुमा है कि वो कहेगी हाय मैं मर गई. तो वो कहते हैं कि आपकी जो नफ्स की आग है वो सिर्फ अल्लाह की याद का कदम उस पे रखें ताकि उसकी नफ्स की आग जो है वो ठंडी हो. और इसी के बारे में मौलाना का स्टाइल है कहानी दर कहानी. फिर उसके बीच में उन्होंने एक और नफ्स से रिलेटेड एक कहानी शुरू की कि जो ये आग है ये बड़ी हिडन होती है, जैसे कि पत्थर के आग अंदर आग छुपी होती है. जब तक पत्थर से पत्थर नहीं टकराएगा या कोई और चीज नहीं, आउटसाइड का कोई फैक्टर नहीं टकराएगा, तो आपको पता नहीं चलेगा आपके नफ्स के अंदर आग मौजूद है. तो वो ये कहते हैं कि बड़ी सटल चीज है. और फिर एक और जो एक और था, ये जो फोर बर्ड्स की कहानी थी, तो उसमें मौलाना ने हर बर्ड की एक कहानी बनाई और उसका फिर बताया कि उसका क्या सोल्यूशन और क्या है, किस तरह इसका हो सकता है. और उन्होंने जो मुझे जो समझ आई कि चार आपके अंदर जो बर्ड्स हैं डिजायर, उनको कत्ल किया गया, उनके उनके पीसेस किए गए, मिलाए गए और फिर उनको ट्रेन किया गया.
कि वो हम्म। एक सीटी की आवाज पे या उनकी आवाज पे वो आ जाते थे, यानी कि उनको अपने नफ्स की डिजायर इतना ट्रेन किया जाए कि वो आपके काबू में आ जाए, आपकी जो रूह के जो है ना, या जो भी नफ्स सलीम या जो भी कहा जाता है, कि उसके काबू में आ जाए। और फिर एक और कहानी भी उन्होंने में जो ये जो ग्लिटनी थी, उस पे उन्होंने कहानी बताई थी कि वो जो एक उनका मेहमान आया था और बहुत खाना खाता था और ये वो, तो उसके ऊपर उन्होंने बताया था कि ये हील तब हुई कि जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मेहमान को गले लगाया कि ये सीना बसीना जो नूर होता है या नजर होती है, उससे ही हील होती है। डिजायर वाला कि अपना हाथ किसी के हाथ में दे दो ताकि तुम्हारे जो है ना ये चार परिंदे जो तंग करते हैं, काबू में नहीं आते, ये जो है काबू में आ जाए। तो ये मुझे वो मौलाना की कुछ बातें बीच में से याद आ रही थी, तो मैंने कहा बीच में मैं भी अपने इनपुट थोड़ा मौलाना की तरफ से शामिल कर दूं। बहुत ही जबरदस्त अफीरा, थैंक यू। अच्छा थैंक यू फॉर इसमें शेयरिंग। हादी इसमें ऐसे ही है ना कि वो जो चार परिंदे होते हैं उनको टुकड़े टुकड़े कर कर चार माउंटेन्स पे फेंकना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। इस पे भी लोगों ने बड़ी कमेंट्रीज की हैं कि द फोर माउंटेन्स आर द फोर एलिमेंट्स, सो दे हम्म रिटर्न टू द एसेंशियल एलिमेंट एंड देन दे आर रीबॉर्न। ऐसे ही है ना? तो इसको कहा बिल्कुल। गया कि दिस इज द alchemical transformation of the soul. In a sense, after dying, it awakens as a new, perfect soul. अरे वाह। As I said कि there is so much to explore in each of these stories. क्योंकि देखिए वो जो कुरान शरीफ में यही है ना कि हजरत इब्राहिम ने कहा कि ये दिखाइए कि मरने के बाद कैसे जिंदा किया जाता है। हम्म इसमें वही है ना कि हजरत अली ने कहा कि डाई बिफोर यू डाई, हम्म। because then you are become really awake, because he said कि people are asleep in this world, they wake when they die। और वाह। फिर उसके बाद कहा कि देयर फॉर डाई बिफोर यू डाई सो दैट यू बिकम रियली अवेक, रियली अलाइव। सुभान अल्लाह। उस वो भी कॉन्टेक्स्ट बड़ा जरूरी शायद हाँ तसव्वुफ के हवाले हाँ। ये है ना नहजुल पीक ऑफ एलोक्वेंस, नहजुल बलागा। से। अच्छा सर, यहाँ पे एक दो चीजें क्लैरिटी के लिए भी पूछूंगी, और एक आध तो इसके अंदर बात की गई है कि इतना इतना वास्ट है ये टॉपिक कि हर जो है ना, जिस तरह हजरत जो हजर और हजरत सारा की जो लाइफ स्टोरी है, उनकी उसके ऊपर भी पूरी कमेंट्री है उसके अंदर के वो किस तरीके से उनकी लाइफ में शामिल हुई, और उसके अंदर भी पेशेंस का एलिमेंट था। वो भी एक पूरी अलग से कहानी चल रही है। उसके अलावा जो हादी बात कर रहे हैं, हादी हादी इट वाज लवली प्रेजेंटेशन जो आप बात कर रहे हो उसकी, कि इन्हें खलीलुल्लाह का किस तरीके से लकब दिया गया है, या अल्लाह के दोस्त का क्यों दिया है, क्योंकि ही वाज ट्राइड एंड टेस्टेड एट एवरी फ्रंट, प्रोबेबली दैट्स व्हाई। अल्लाह के दोस्तों को ना खौफ होता है ना डर होता है, हम ये कहते हैं। सो प्रोबेबली दैट इज व्हाई इट वाज गिवन टू हिम इन दैट टाइटल। परहैप्स परहैप्स, लेकिन वो इंटीमेसी वाला एलिमेंट होता है। आई एम स्टिल थिंकिंग अबाउट इट। आई देयर देयर देयर्स, थैंक यू फॉर योर पॉइंट। लेकिन आई एम श्योर देयर इज मोर के आई डोंट अंडरस्टैंड येट। मतलब फ्रेंड इज समथिंग वेरी इंटीमेट एंड आई कैन अंडरस्टैंड टू पीपल बीइंग फ्रेंड्स, बट गॉड एंड अ मैन बीइंग फ्रेंड एंड then it being specially a laqab, I think there's something हम्म। more at play. I don't know, it's मेरी एक पर्सनल वो है, you know. आपने अच्छा अच्छा लगा, ऑल गुड। आपने जो हादी आपने रोशनी डाली कि जो रूट है लफ्ज की उसमें घुल मिल जाने का एस्पेक्ट है ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे तो वो हदीस वली फौरन याद आ जाती है। वो बयान करें। वो फ्रेंड, वली फ्रेंड ही है ना अल्लाह का। हम्म। उसमें उन्होंने कहा कि जो मेरी तरफ बढ़ता रहता है यहाँ तक कि मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ, फ्रेंडशिप के हवाले से। तो जब मैं ठीक है। उससे मोहब्बत करने लगता हूँ तो मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, आंख बन जाता हूँ जिससे देखता है, बसारत बन जाता हूँ, समात बन जाता हूँ जिससे सुनता है, पाँव बन जाता हूँ जिस पे वो चलता है। हम्म। ये वही बात हो गई ना, खलील से मुझे आया। हाँ, दैट मेक सेंस। तो लेकिन व्हाई स्पेसिफिकली दिस लकब, मतलब जबीउल्लाह, ठीक है, सैक्रिफाइस ऑफ गॉड, दैट मेक सेंस। ये तो एक एक्ट है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी ना, जब आपने कंकरियां फेंकी तो बेसिकली अल्लाह ताला फेंक रहा था। तो ये तो एक प्रोसेस का जहूर है कि जब आप मतलब सॉर्ट ऑफ इंसान कामिल की तरफ आप
जाते हो तो आप जो एक्ट आपसे मैनिफेस्ट होते हैं वो अल्लाह ताला का ही एक्ट होता है, बट व्हाई स्पेसिफिकली द लकब ऑफ अ फ्रेंड, एंड हाउ कैन अ मैन बी फ्रेंड ऑफ हिज गॉड? मैं बस एक वो ज़हन में ख्याल है जो मुझे कोई फुलफिलिंग जवाब नहीं मिला, तो आई एम स्टिल सर्चिंग, परहैप्स मे बी लेटर। तो फिर कुछ बहुत बोल सकते खूब। हैं। ये मैं शेयर कर दूंगा, साथ जो टेक्स्ट है वो भी मैं शेयर कर दूंगा, उसके साथ एक मुझे छोटा सा किताबचा स्टोरीज ऑफ माइनर प्रॉफिट्स, वो भी बड़ा दिलचस्प है। जब मैं इसके लिए मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था तो वो भी बड़ा, उसके अंदर भी काफी डिटेल, कोई पढ़ना अगर एक इश्तियाक रखता हो कोई तो वो भी देख सकता है। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। मेरे ख्याल है अब इजाजत ली जाए।